जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसे टापू पर फंस जाए जहां चारों तरफ घना जंगल और जंगल के बीच कुछ ऐसे लोग छुपे हैं जो इंसान को जानवर से कम नहीं समझते हैं। वे आपको ढूंढकर मार देना चाहते हैं। ऐसे ही मुसीबत में फंसा था वह शख्स। अचानक उसके सामने ऐसी घटना आई कि एक पल में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहां कुछ शिकारी एक आदमी का पीछा कर रहे थे। वह आदमी जान बचाकर भाग रहा है, मगर आखिरकार उसका शिकार बन ही गया। दूसरी ओर हमें मिलते हैं जेड। वह एक बेघर इंसान है जिसके पास न परिवार है न ही घर। उसका एक पालतू कुत्ता था, लेकिन वह एक हादसे में मारा गया। जेड पहले ही अपनी पत्नी और बच्चों को खो चुका है, इसलिए कुत्ते का जाना उसे ज्यादा असर नहीं किया। एक रात जब वह अपने एक और बेघर साथी के साथ खाना ढूंढने निकलता है तो उसकी नजर एक फैक्ट्री पर पड़ती है। वहाँ उन्हें भरपेट खाना मिलता है, इसलिए जेड फैक्ट्री में घुसने को सोचता है। उसका साथी मना करता है, मगर जेड उसकी एक नहीं सुनता। जैसे वे फैक्ट्री में घुसते हैं, एक गार्ड उनके साथी को पकड़ लेता है। वापस लौटकर जेड उस गार्ड को सबक सिखाता है और अपने दोस्त को छुड़ा लेता है। इस दौरान एक अनजान आदमी जेड की इस बहादुरी को छुपकर देख रहा था। उसने जो खाना लिया था उसे बाकी बेघर लोगों में बांट दिया, जिसके बाद सब लोग खाकर खुशी से सो गए। अगली सुबह वह देखता है कि उसका वही साथी अब हमेशा के लिए सो चुका है। उसकी मौत हो चुकी थी। यह देखकर जेड टूट जाता है और उसके मन में अपनी जान लेने का ख्याल आने लगा। वह सड़क की तरफ जाने लगता है, पर सड़क के एक कोने में एक आदमी बेघर लोगों को खाना बांट रहा था। उसने देखा कि वह खाना लेने के बजाय सीधे आगे निकल रहा है। जल्द ही समझ में आ गया कि वह कुछ गलत करने जा रहा है। उस आदमी ने जेड को रोका और समझाया कि जिंदगी खत्म करने से बेहतर है एक नई शुरुआत करना। उसने उसे एक नए काम के बारे में बताया जहां उसे अच्छे पैसे मिल सकते थे। पहले तो जेड मना कर दिया, लेकिन उसके दिल में भी नई चाहत की शुरुआत थी, इसलिए वह मान गया। इसके बाद जेड उस आदमी के बताए हुए ठिकाने पर गया जहां उसकी मुलाकात बर्नेस से हुई। बर्नेस को ऐसे इंसान की जरूरत थी जो टापू पर मौजूद कुछ लोगों के साथ मिलकर उन्हें गाइड करने में मदद करे। जब उसे मालूम चला कि इतने छोटे काम के लिए अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं तो वह राजी हो गया। उसी रात बर्न ने उसे कुछ पैसे दिए। इसके बाद वह एक अच्छे होटल में रात बिताया। अगली सुबह बर्न खुद उसी होटल में उससे मिलने गया। उसने जेड को एक नए कपड़े दिलाए ताकि वह उसके साथ उस आइलैंड पर जा सके, और कुछ ही देर बाद दोनों हेलीकॉप्टर से आइलैंड पर पहुंच गए। चारों तरफ घना जंगल था और वापस आने का सिर्फ एक रास्ता था, हेलीकॉप्टर। वह जैसे वहां अपने नए ठिकाने को देख रहा था, उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो वहां शिकार करने आए हुए थे। ये सब लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन और डॉक्टर थे जिन्हें शिकार करने का शौक था। वे अपने नए शिकार को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। इस ग्रुप में शामिल थे वाल्टन कोल, वही सोशल वर्कर जिसने जेड को यह काम दिलाने में मदद की थी। डेरेक, एक डॉक्टर जो अपने बेटे डेरेक जूनियर के साथ वहां आया था। अगला जॉन, एक अमीर व्यापारी भी मौजूद था। इन सब की मुलाकात जेड से हुई और वे लोग उससे प्यार और इज्जत से बातें करने लगे। रात को सबने साथ में डिनर किया। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि ये सब बेहद अमीर लोग हैं। अपनी टेंशन को दूर करने के लिए शिकार को शौक की तरह करते हैं। ये सुनकर जेड को समझ आ गया कि बड़े लोगों के शौक भी कितने बड़े होते हैं। कुछ देर बाद सबने उससे उसकी प्राइवेट जिंदगी तथा लाइफ स्टाइल के बारे में सवाल पूछने लगे, मगर उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी प्राइवेट लाइफ में दखल दे। इसी बीच वहाँ मार्कस ने उससे सीधा सवाल किया, क्या तुमने कभी किसी को मारा है? जेड गुस्से और अंदाजे से जवाब दिया कि उसने अपनी पत्नी और बेटे को जिंदा जला दिया था। ये सुनकर मार्कस भड़क उठा और उस पर हमला करने तक पहुंच गया, मगर काफी लोग बीच में आकर मामले को शांत करते हैं। असल में मार्कस ने कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी को खोया था, इसी वजह से वह जेड पर नाराज हो गया। खैर, जब माहौल शांत हुआ तो जॉन ने अपने बचपन की एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब वह छोटा था उसके पिता ने ही उसे पहली बार अपने कुत्ते को मारने का आदेश दिया था। उसने अपने हाथों से अपने कुत्ते को दबोचकर मार दिया, तब जाकर उसके पिता ने उसे एक मर्द माना। ये सब सुनकर उसे साफ साफ समझ में आने लगा ये लोग शिकार के नाम पर खुद को मर्द साबित करना चाहते हैं। इसके बाद जेड अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसका दिल दहल गया। असल में उन सब ने पहले से ही उस पर बंदूक तानी हुई थी। वह कुछ समझ भी नहीं पाया और उन्होंने उसे जबरन जंगल में भागने पर मजबूर कर दिया। वह जान बचाने के लिए
लिए पूरे जंगल में दौड़ने लगा और तभी हमें यहाँ असली सच्चाई पता चली। ये सब लोग किसी जानवर का नहीं बल्कि एक इंसान का शिकार करने आए थे और उनका अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि था जेड। नाश्ता करने के बाद सब लोग शिकार पर निकलने को सोचते हैं, लेकिन डेरेल का बेटा अभी भी उनके इस इरादे से अनजान था। उसने साफ मना कर दिया वह इस खेल का हिस्सा नहीं बनेगा, मगर डेरेक उसे जबरदस्ती शामिल होने पर मजबूर कर दिया। असल में वो अपने बेटे को यहाँ इसलिए लाया था ताकि उसे असली मर्द बना सके। ऊपर से उसने इस खेल के लिए बहुत पैसे भी खर्च किए थे। अब वह अपने बेटे को पीछे हटने नहीं देना चाहता। कुछ देर बाद लोग बाइक पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर जेड किसी तरह अपनी जान बचाते हुए भाग रहा होता है कि लेकिन तभी शिकारी उसे जंगल में देख लेते हैं। उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिए हैं। वह चुपके से गायब हो जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया और वह उल्टा वापस उन्हीं की तरफ भागने लगा। शिकारी काफी देर तक उसे ढूंढते रहते हैं, फिर उन्हें अंदाजा होता है कि शायद जेड सीधा उनके अड्डे पर लौट गया है। सच भी वही होता है। जब वे वापस अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जेड ने चारों तरफ आग लगा दी है। सब लोग घर के अंदर फंस जाते हैं। वह वहीं से चुपचाप निकलने वाला था, लेकिन तभी जॉन सामने आ जाता है। दोनों के बीच होती है जबरदस्त लड़ाई। आखिर में वह जॉन को जलते हुए घर के अंदर धकेल देता है। धमाके के साथ उसकी मौत हो जाती है। वह वहां से भाग रहा था कि तभी डेरेक जूनियर उसे देख लेता है। कुछ देर बाद सारे शिकारी फिर से इकट्ठा हुए। अब बर्स को पता चल चुका है कि डेरेक जूनियर ने जेड को भागते हुए देखा है। वह जबरदस्ती उससे पूछता है कि वह किस तरफ भागता है। डेरेक जूनियर सच बता देता है। शिकारी फिर जंगल में लौट जाते हैं और इस बार वे उसे पकड़ ही लेते हैं, मगर तभी जेड नीचे कूदकर वहां से निकल जाता है। अब शिकारी भी समझ गए हैं कि उनका ये शिकार इतना आसान नहीं है। इधर जेड किसी तरह एक किनारे पहुंचता है और सिगरेट जलाकर खुद को शांत रखने की कोशिश करता, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली शिकारी उसकी सिगरेट की गंध सूंघकर उस तक पहुंच सकते हैं। जैसे उन्हें धुएं की गंध मिली वे सब पीछा करने लगे, मगर ये सब जेड की चाल थी। उसने जानबूझकर सिगरेट जलाई ताकि उन्हें भटकाकर अपने एक दुश्मन को पकड़ सके, और सच में अपनी इस स्मार्टनेस से उसने मार्कस को किडनैप कर लिया और एक गुफा में पहुंचा दिया। अब वह मार्कस के वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करके बाकी लोगों से बातें की। उसने साफ कहा अगर तुम लोग मार्कस को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें वह हेलीकॉप्टर देना होगा ताकि हम यहाँ से निकल सकें। लेकिन बाकी शिकारी को न तो उसके डिमांड की परवाह थी न मार्कस की जिंदगी की। उल्टा उन्होंने जेड का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस बीच मार्कस का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था, मगर तभी जेड ने उसे अपना अतीत बताया जिससे उसकी सोच बदल गई। उसने कहा कि कई साल पहले उसने एक कंपनी में काम शुरू किया था। उस कंपनी ने उसे रहने के लिए एक मकान भी दिया जहां वह अपने परिवार के साथ रहता था। उसे शुरू से पता था वह इमारत काफी कमजोर है और कभी भी हादसा हो सकता है, इसलिए उसने कई बार मरम्मत की मांग की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। और एक दिन जब वह काम से लौटकर घर पहुंचा तब उसने देखा कि उसका घर आग में जल रहा है। उसी आग में उसका पूरा परिवार हमेशा के लिए जल गया। असलियत में जेड ने अपने परिवार की हत्या नहीं की थी, बल्कि वह खुद को उनके मौत का जिम्मेदार मानता था, क्योंकि उसने सही वक्त पर उन्हें बचा नहीं पाया। ये सुनकर मार्कस को भी समझ आ गया कि जेड असल में गुनहगार नहीं बल्कि अपने ही दुख में दबा हुआ इंसान है। दूसरी तरफ बर्न्स और बाकी शिकारी इतने शांत इसलिए थे क्योंकि उन्हें पहले ही पता था वह कहाँ छुपा हुआ है। बस वे सुबह होते ही उस पर हमला करने का इंतजार कर रहे थे। सुबह हुई तो सब लोग उस जगह पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ मार्कस मौजूद था। जेड पहले ही निकल चुका था। सब लोग मार्कस से पूछने लगते हैं, मगर वह जेड के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता। उल्टा अब वह खुद भी जेड को एक मासूम समझने लगा था। उसने बाकी लोगों से कहा यह खेल अब यहीं खत्म कर देना चाहिए और घर लौट जाना चाहिए, लेकिन किसी ने भी मार्कस की बात नहीं मानी। जब उसने जबरदस्ती जाने की जिद की तो वाल्टन ने उसे गोली मार दी और वहीं खत्म कर दिया। अब बाकियों को भी समझ में आ गया कि इस खेल को बीच में छोड़कर भागना मुमकिन नहीं है। इसी बीच अचानक जेड उन पर गोलियों से हमला कर देता है। शिकारी तुरंत उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते उनका रास्ता एक नदी तक पहुंचता है, जहां उन्हें बाइक छोड़कर नंगे पांव चलना पड़ा। मगर ये भी जेड की चाल थी। उसने पहले से ही प्लान बना रखा था।
जैसे ही मौका मिलेगा वह उसकी बाइक चुरा लेगा और सच में जैसे ही मौका मिला वह बाइक पर सवार होकर भाग निकला। बाकी शिकारी उस पर गोलियां चलाने लगे। वोल्टन भी बाइक पर सवार होकर उसका पीछा करने निकल गया। अचानक तभी जोरदार धमाका हुआ और उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। असल में जेट ने सिर्फ बाइक नहीं चुराई थी बल्कि काफी बाइक के साथ भी छेड़छाड़ कर दी थी। वाल्टर को तड़पता देख वर्न ने उसका गला दबाकर उसे हमेशा के लिए सुला दिया। इसके बाद शिकारी अब पैदल ही जेट की तलाश में आगे बढ़ने लगे। यहाँ डेरिक जूनियर ने साफ कर दिया कि वह इन सब के मामले से दूर रहना चाहता है। उसने अपने पिता से यह तक कह दिया कि जैसे वह इस आइलैंड से बाहर निकलेगा वह उनसे सारे रिश्ते तोड़ देगा। इस बीच जब शिकारी लोग एक लकड़ी के पुल से गुजर रहे थे तभी जेड ने उन पर अचानक हमला कर दिया। इस बार डेरिक जूनियर अपना बैलेंस नहीं संभाल पाया और वह अपने पिता की आंखों के सामने ही गहरी खाई में गिरकर हमेशा के लिए चला गया। अपने बेटे को खोते ही डेरिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कसम खा ली अब चाहे कुछ भी हो जाए वह जेट को ढूंढकर मारेगा। लेकिन वर्ष ने उसे रोका और याद दिलाया कि उन्हें रात होने का इंतजार करना चाहिए क्योंकि अंधेरे में जेट उन्हें नहीं देख पाएगा और उनके लिए शिकार करना आसान होगा। रात होते ही सब उसे ढूंढने निकले। जल्द ही डेरिक की नजर उस पर पड़ी और देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। उधर इस मौके का फायदा उठाते हुए बंस चुपके से भागकर विमान की तरफ निकल गया ताकि वह अपनी जान बचा सके। जब जेट ने डेरिक को भी खत्म कर दिया तब वह बंस का पीछा करते हुए विमान तक पहुंचा। लेकिन वहां प्लेन खाली था और तभी अचानक बंस सामने आया। वह पहले से ही इंतजार में था और उसने प्लेन के टैंक पर गोली चला दी। धमाके में जेट जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। बंस को लगा कि उसने जेट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, इसलिए वह तुरंत दूसरे विमान पर सवार होकर वहां से भाग निकला। मगर उसे ये नहीं पता कि जेट अभी भी जिंदा है। हाँ, वह घायल था लेकिन टूटा नहीं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बंस अब अपनी नई पहचान बनाकर दूसरे देश भागने की तैयारी कर चुका है। वह भेष बदलकर बढ़ रहा था एयरपोर्ट की ओर, लेकिन तभी अचानक वहां जेट प्रकट हो गया। उसके हाथ में बंदूक था और उसने बंस पर हमला कर दिया। बंस को पीछे धकेलते ही हालात पलट गए। अब उसे भी समझ में आ गया कि वह जेट के सामने कुछ नहीं करता। वह कांपते हुए उससे माफी मांगने लगा। जेट जो खुद भी अब और खून नहीं बहाना चाहता बंदूक वहीं छोड़कर जाने लगा। लेकिन तभी बंस के दिमाग में एक और चालाकी आई। उसने वही बंदूक उठाई और जेट पर गोली चलाने की कोशिश की, पर उसे नहीं पता कि उसने गलत इंसान से पंगा लिया है। असल में जेट ने पहले ही चालाकी से बंदूक के अंदर बारूद भर दिया था और जैसे ही बंस ने ट्रिगर दबाया बंदूक उसके हाथ में फट गई। धमाके के साथ वहीं उसकी मौत हो गई और इसी धमाकेदार अंदाज के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।